नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये एक बर्थ डिटेल्स है, इसी पर आज का मेरा वीडियो है। लॉस ऑफ पेमेंट यानी यदि आपने किसी को उधार दिया है, जनरली उधार व्यवसाय में ही दिया जाता है। आपका किसी भी प्रकार का दुकान है या होलसेल है या जो जिस प्रकार का भी आपका काम है, उसमें आप अपने ग्राहक को उधार देते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें सामान आपको पहले भेजना होता है, बाद में आपका ग्राहक आपको पेमेंट करता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को पैसे फंस जाते हैं और पैसे फंस जाने की वजह से बहुत बार बिजनेस लोगों का बंद भी हो जाता है। ये भी एक मेरे क्लाइंट हैं जो कुछ दिन पहले मेरे संपर्क में आए हैं और इनका पैसा करोड़ों में फंसा हुआ है। और बहुत से ज्योतिषियों के पास ये जब गए, उनकी इस बात से प्रभावित होकर कि चुटकियों में हम पेमेंट रिकवरी करा देते हैं। आप मेरा फ़ी, किसी ने 51,000 लिए, किसी ने 21,000 लिए, किसी ने 1,00,000 लिए, किसी ने वास्तु करने के लिए इनके घर का आने जाने का फ़्लाइट का भाड़ा भी लिया। लेकिन ये वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ है। और चुटकी बजाकर प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है सभी समस्याओं में। और सबसे बड़ी बात, आज के प्रैक्टिकल लाइफ में यदि किसी ने आपका पैसा लिया है तो वह इतनी आसानी से नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। आइए हम देखते हैं इस डिटेल्स में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैसा यदि आपका किसी के पास फंसा हुआ है तो वह किस घर से आता है। पैसा आता है 6th हाउस से। ये कुंडली का छठा घर है और यह 6th हाउस ही आपका पेमेंट रिकवरी का है, यानी जो पैसा आपने उधार दिया है वह वापस आएगा। 6th का स्वामी कौन सा है? शुक्र है। किस घर में है? 12th हाउस में। 12th हाउस। छठा घर आपके पेमेंट रिकवरी का है और 12वां घर लॉस ऑफ मनी का भी है। लॉस ऑफ मनी यानी धन हानि का है। अभी जो मैंने इस पर लिखा है स्क्रीन पर, ध्यान से समझ लीजिए। ये छठा घर है, 6th हाउस, पेमेंट रिकवरी का। इसका स्वामी शुक्र 12वें में चला गया है और 12वां घर क्या है? लॉस ऑफ मनी का। अर्थात यदि आप किसी को कर्ज देते हैं और आप यह सोचते हैं कि पूरा आपका 100% पेमेंट रिकवर हो जाए, तो ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। यानी कुछ न कुछ आपको नुकसान होना है। दूसरा, आपके वास्तु में पेमेंट रिकवरी की दिशा एक साउथ ईस्ट है और एक इस 7 नंबर राशि यानी जो छठे भाव की जो दिशा है, हर एक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार बदलता है वह दिशा। यानी 16 दिशाओं में एक अग्निकोण और दूसरा आपकी कुंडली के छठे घर के आधार पर जो दो दिशा होगी, यही दो दिशाएं आपकी कुंडली में पेमेंट रिकवरी को निर्धारित करती हैं। यदि आपकी कुंडली में यह दोष बना है, साथ ही साथ आपके घर की इन दो दिशाओं में वास्तु दोष है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा पेमेंट रिकवरी में। ऐसी स्थिति में यदि कोई ज्योतिषी या जो भी व्यक्ति आपसे यह कहता है कि मैं चुटकी बजाते हुए पेमेंट रिकवरी करा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे का गारंटी मांगें कि मैं जो आपको 51,000 और लाख रुपए दूंगा, यदि रिकवर ना हुआ तो क्या मेरे इस पैसे का ऑथेंटिसिटी है, मनी बैक होगा। अदरवाइज़ ये कुंडली के योग देखकर आप खुद समझ सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आप किसी को 100 रुपये देते हैं तो कितने रुपए वापस आते हैं। चलिए अगली वीडियोज़ में हम समझेंगे कि एडवांस एस्ट्रो वास्तु के द्वारा कैसे रेमेडी के द्वारा पूरी तरह से 100% तो ये रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन चुटकियों में नहीं, समय लगता है। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।